सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, ये वीडियो है जाटों और मराठों के बीच हुए युद्ध को लेकर, जो कुम्हेर युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक बार मराठा सरदार होलकर ने महाराजा सूरजमल से पैसे मांगे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हमें पता लगा है कि दिल्ली और आगरा के समस्त भूभाग पर जाटों ने कब्जा कर लिया है और साथ ही बहुत सारा धन भी जमा किया हुआ है। इस बात का पता चलते ही पंडित रूपराम ने महाराजा सूरजमल को चिट्ठी में लिखकर कहा, सादर नमन, मराठा भेड़िया बहुत लालची है और वो जाट राज्य को खोखला करना चाहता है। हम अपने राजकोष का इतना बड़ा भाग इस भूखे भेड़िए को नहीं दे सकते। यदि होलकर की शर्त हम मानते तो जनता के हित में चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को हमें बंद करना होगा। युद्ध को टालने के लिए वो करोड़ रुपए मांग रहा है, लेकिन हम वो रुपए उसको नहीं दे सकते। अब मुकाबला ही एकमात्र विकल्प बचा है। आप युद्ध की तैयारियों में जुट जाओ। पंडित रूपराम का समाचार पहुंचते ही महाराजा सूरजमल ने युद्ध की तैयारियां बड़ी तेजी से शुरू कर दी। भरतपुर, डीग, कुम्हेर, अलीगढ़ आदि किलों में हथियार इकट्ठे किए जाने लगे और पूरे राज्य में फैले सैनिकों को भरतपुर पहुंचने के आदेश दे दिए। 1 साल के लिए रसद की आपूर्ति कुम्हेर, भरतपुर तथा डीग के किले में कर दी गई। सूरजमल ने अपने सेनापतियों से लंबी लड़ाई के लिए कहा और राजा ने अपनी सेना का जमावड़ा जानबूझकर ज्यादा मजबूत डीग किले में नहीं किया। उनकी रणनीति थी कि निर्जन और रेतीले भूमि में बने कुम्हेर किले पर मराठों का ज्यादा समय तक युद्ध करना दुष्कर होगा। कुम्हेर के आसपास रेतीली भूमि के कारण पानी पीने के जल स्रोत तक नहीं थे। ऐसे में मराठों का लंबी अवधि के लिए युद्ध करना कठिन होगा। सूरजमल ने धमकी भरे लहजे में होलकर को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, आपको हम अधिकतम 40 लाख रुपए की रकम दे सकते हैं। शांति पूर्वक यह रकम रख लो। राज्य की जनता की कठिन परिश्रम की कमाई है, इतनी मंजूर नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कड़ा संदेश देने के लिए सूरजमल ने पत्थर के साथ 5 तोप के गोले और कुछ बारूद भेज दिया। विस्फोटक सामग्री देखकर होलकर समझ गया कि महाराजा सूरजमल क्या चाहते हैं। आखिरकार मल्हार राव होलकर की सेना कुम्हेर पहुंच गई। विशाल अभेद्य किले को देखकर होलकर को निराशा हुई और किले के ऊपर बुर्जों पर तैनात तोप के गोले आसमान में खड़ी मल्हार की सेना को डराने लगे। होलकर सोच रहा था कि उसने 40 लाख न लेकर गलती की। हाल ही में मुगल शासन से बर्खास्त हो उसके इमाद ने निराश होकर होलकर को हमले के लिए उकसाया। इमाद दिल्ली शासन से सूरजमल के कारण ही बर्खास्त हुआ था। मौका देखकर बदला लेने के लिए मराठा सेना में मिल गया। मराठों ने सेना को तोपों से आक्रमण करने का आदेश दिया। इसके जवाब में जाटों ने भी किले की बुर्जों पर लगी तोपों से हमला किया। खुले आसमान में मराठा सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा पीछे हटने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। और एक दिन मराठा सरदार मल्हार होलकर का इकलौता पुत्र खांडेराव जी पालकी में सवार होकर होडल से लौटा था। वह तत्काल अपनी सेना की अग्रिम चौकी गंगरसौली निरीक्षण के लिए पहुंच गया। चौकी की दूरी कुम्हेर किले से महज कुछ ही दूर उत्तर में थी। किले से जब जाट वीरों ने देखा कि उत्तर से भी हमला होने जा रहा है तो हमले के डर से उन्होंने किले के ऊपर से गोलीबारी शुरू कर दी और एक गोली खंडोजी को लगी। वो वहीं पर ढेर हो गए। मल्हार अपने पुत्र के मारे जाने से शोक में डूब गया और मल्हार ने प्रतिज्ञा की कि वह जाटों को नेस्तनाबूद कर देगा। जब बाबा सूरजमल को मल्हार के पुत्र के मारे जाने की सूचना मिली तो वो भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने जाटों को फटकार लगाते हुए कहा, युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। अभी मराठा कुमार को मारने की क्या आवश्यकता थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।